हरे कृष्णा सभी को राधे राधे। और ये मैं होली का ब्लॉग डाल रही हूँ। कोई कहेगा कहेगा देखो कितने टाइम बाद होली का ब्लॉग डाल रही हूँ, होली भी समापन हो गई है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। और कैसे क्या होली हम लोगों ने मनाई तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और पहली बार अगर चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और यहाँ पे देखो मैं सुबह पूजा कर रही थी, तो राधा रानी को, ठाकुर जी को मैं स्नान करवा रही थी। तो जब तक कि दरवाजे पे बैंड बाजा आ गए तो बच्चे भी देखो कितने खुशी से डांस कर रहे हैं। तो मैं ठाकुर जी को स्नान राधा रानी को करवा रही थी। तो मेरे मन में भी यही भाव आया कि हम ठाकुर जी की सेवा पूजा बाल स्वरूप में करते हैं। तो मैं उनको ऐसे ही लेकर के एक हैंकी में लपेट करके लेके चली गई। मैंने कहा आप लोग भी देखो। और देखो बच्चे कितना खुश थे। और उसके साथ-साथ में तो होली खिलाने में ठाकुर जी को बहुत समय लग गया, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इतना जल्दबाज़ी का काम होली जब कलर चलने लगता होता है। और बच्चे भी भूखे हो रहे थे, खाना भी बनाना था, तो साथ में नाश्ता भी कुछ बना लेते हैं क्योंकि खाने में बच्चे जब खेलने रंग लग जाएँगे तो इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा कुछ नाश्ता बच्चों को खिला-पिला के तो उसके बाद में फिर खाने में नंबर लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो नाश्ता हल्का रखा था क्योंकि बिना ऑयल वाला, क्योंकि इस जो होली में सब चीज़ें ज़्यादातर ऑयल की ही बनती हैं। तो मैंने आलू उबाल लिया था और मटर की चाट बना लिया था। तो आलू में ही खटाई-वटाई डाल कर के और इसमें गरम मसाले वगैरह मैंने यहाँ पे देखो मिला दिए हैं। और एक तरफ मैंने मॉर्निंग में जल्दी से स्नान करने के बाद यहाँ पे मटर मैंने उबलने चढ़ा दिया था, तो वो भी देखो पक गई, उसको भी निकाल लिया। और मैंने यहाँ पे इमली की चटनी बना लिया था। तो सभी चीज़ें को गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्ची, इन सब चीज़ों को डाल करके तो ये अच्छा रहता है, कम जल्दी से बनने वाला, कम टाइम में भी। और मतलब अच्छा भी रहता है क्योंकि ये चीज़ें जो है नुकसान भी नहीं करती हैं। तो ये नाश्ता मैं ज़्यादातर करके होली में बनाती हूँ मॉर्निंग के टाइम में। और झट से बन भी जाता है, बच्चों को भी पसंद आता है। तो राधा रानी को होली खिलाने में, फूलों की होली खिलाने में और रंग लगाया और कपड़े नए वस्त्र पहनाए, तो उसमें बड़ा टाइम लग गया था। बच्चे भी भूखे हो गए, दूसरा उधर रंग भी चलने वाला था, टाइम हो गया था। तो बच्चे के भूख लगाई तो उन्होंने कहा लाओ जल्दी से हाथ बटाएँ, तुम तो अकेले कुछ करने से रही। तो वही साथ में लग कर के अपना भी बनाने लगे। और क्योंकि टाइम भी हो रहा था, हम लोगों को जाना था गाँव भी, तो आधे लोग इधर रह जाते, आधे लोग गाँव से पहुँच जाते हैं। तो नाश्ता, खाना-पानी जल्दी दोनों चीज़ों को निपटाना था। और उसके और ये देखो रंग खेलने लगे सब। हैप्पी होली। ऐसे खाइए, आप भी खाइए, हम तो खा ही रहे हैं। हैप्पी होली। देखो मैंने पहले से रंग खेल लिया है। आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबका त्योहार मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और देखो बच्चों का नाश्ता चल रहा है और होली खेलने में बहुत समय लग गया राधा रानी के साथ में। देखिए यहाँ मस्ती से होली खेल करके खा पी रहे हैं। अब हम लोग भी खाने पीने जा रहे हैं। देखो कैसा बना बताओ। बहुत टेस्टी बना है। टेस्टी कैसा बना है? बहुत टेस्टी टेस्टी। टेस्टी बना है। बोलो बोलो हैप्पी 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 होली। और उसके साथ में फिर बाद में अच्छे से हुआ रंग, बच्चों के साथ-साथ हम लोगों ने भी एन्जॉय किया, डांस किया। और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बच्चे जो होते हैं कहते हैं कभी अपना मन भी ना भी हो तो उनके साथ-साथ में, बच्चों के साथ में खुद भी बच्चे बन जाओ। तो खूब अच्छे से रंग खेला गया। और त्योहारों का मतलब यही ये होता ही है कि खुद खुद भी खुश रहो और दूसरों में खुशियाँ बाँटो और अच्छे से त्योहारों को समझो और उनको सबके साथ में मिल-जुल के प्यार बाँटो। और उसके बाद फिर अच्छे से हुई घर की साफ-सफाई, क्योंकि इतने अच्छे से घर घर के साथ-साथ शरीर की भी सफाई हुई, रंग इतना लग गया था। और फिर कपड़ों की सफाई-वफाई करके, क्योंकि घर भी गंदा हो गया था काफ़ी। और फिर जो है जाना था गाँव, तो जल्दी से तैयार हो गई, लेकिन उतने में भी बज गया था लमसम, गाँव हम पहुँचे तो 2 या ढाई बज गया था। फिर पहुँच गए गाँव, खाना खिला-पिला करके।
और जल्दी से झट से तैयार होकर के पहुँच गए थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। जाना तो 12 बजे सोचा था निकलेंगे, लेकिन नहीं पहुँच पाए क्योंकि जब रंग खेलो तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है। जितना पहले समय लगता है खेलने में, उतना उससे बाद में भी लग जाता है, उस तरीके से साफ-सफाई भी। और यहाँ पे देखो पतिदेव जा रहे थे होली मिलने गाँव घर में, तो वही लेने जा रहे थे बिटिया को, तो मैंने कहा जा रहे हो लिए जाओ। तो पतिदेव लोगों को पता नहीं क्या होता है कि इनको सबको बच्चे ले जाने को ना कहो, खुद सँभालो तो ठीक है, लेकिन जहाँ चलेंगे तब साथ में चलेंगे, लेकिन अकेले ना ले जाने कहो। तो मैं वही तैयार करके भेज रही थी कि घर आइए, सबको गाँव से मिलवा लाओ जाकर। और त्योहारों में मेरा दो जगह का हो रहता है, तो बड़ी दौड़-धूप हो जाती है। एक तो गाँव का, ससुराल का, दूसरा जहाँ हम रहते हैं वहाँ का होता है, 2-2 घरों का रहता है, तो भागम-भाग हो जाती है, ना इधर के ना उधर के। क्योंकि दो इधर भी मॉर्निंग में बच्चे हैं घर पे, तो नाश्ता-पानी कराओ, भगवान की पूजा-पाठ करो और फिर उसके बाद रंग खेलो, तो 2 ढाई बज ज़रूर जाता है। उसके बाद फिर गाँव पहुँचे। हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है। जैसा आप जानते हो हम लोग अपने अपने गाँव आए हैं। मेरी मम्मा आगे बैठी है। तो तो ये देखिए आप लोग भैंस भैंस मैं देखने आई हूँ। मैं दिखाऊँ आप लोगों को कितनी अच्छी है ना। और ये देखो मैडम जी अपनी भैंस गाँव सब दिखा रही हैं। जब अपने मन से जब बतलाते तब इनकी सबकी बातें चुपचाप बैठ के सुनो, कितनी अच्छी लगती हैं। और ये सब वही हमारे गाँव का आस-पास का इलाका है दरवाजे पर का। तो आप सब होली मिलन यहाँ भी गाँव में तो जल्दी खैर होने लगता है क्योंकि गाँव में इतना बड़ा गाँव होता है, तो लोग चारों तरफ से आस-पास के लोग होली मिलने आते हैं। शहरों में तो खैर ज़्यादा नहीं होता है, गाँव में अब भी है। हमारे मायके साइड में तो बहुत होली मिलन होता था क्योंकि हम दादी उनके साथ में जाते थे। कई 2-2 3-3 मतलब 4-4 घंटे लग जाते थे होली मिलने में, एक-एक दिन में। काफ़ी टाइम हम लोग अपनी दादी की याद आ जाती त्योहारों में। जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो दादी लोग होली मिलने जाती थी, साथ में हमको भी ले जाया करती थी। तो लमसम एक-एक दिन में 4-4 5 घंटे होली मिलने हम लोग जाते थे क्योंकि इतना परेशान हो जाते थे दादी के साथ में। तो मतलब इतना अच्छा लगता था, तो अब इतना सब वो समय भी इतना नहीं रहा, प्रेम भाव आपस में भी कम हो गया इतना लोगों में। लोग जो त्योहारों का मतलब भी अब नहीं समझते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब बीती बातों को दोहराने से थोड़ा दुःख भी लगता है क्योंकि बहुत अच्छा लगता था जब हम लोग छोटे थे। बचपन की बातें जो हैं जीवन में याद रहने के लिए बस होती हैं, रखने के लिए। तो उसके बाद में फिर देखो सब लोग तैयार होने लगे। हम तो खैर साड़ी पहन के झट से निकल आए थे, मम्मी तैयार हो रही थी। तो वही मैं कह रही थी कपड़े-वपड़े पहनो, तैयार हो। मम्मी कह रही जल्दी से करो क्योंकि सब लोग यहाँ जल्दी से होली मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो साथ में बैठ कर के और उसके बाद में देखो हम लोगों का कहीं जाने का सोच भी रहे थे, कहीं होली मिलने चलो, मिल भी आए चल कर के। तो यही सब बातें गप-सप चल रहा था कि कहाँ-कहाँ होली मिलने जाना है। और उसके बाद में फिर रंग वगैरह लगाया। तो मम्मी के पहले लगा दिया, उसके बाद में फिर अपने लगाया। और यहाँ पे देखो साथ में ये भी सज रही क्योंकि इनको अगर लिपस्टिक ये पा जाए तो रखेगी नहीं जब तक कि खुद अपना लगा नहीं लेगी, तोड़ नहीं डालेगी। और जब तक हम लोग तैयार हो रहे थे, लेडीज़ों की तैयारी में तो खैर बहुत टाइम लगता ही है। तब तक पतिदेव जाकर के अपने सिस्टर के यहाँ हो आए क्योंकि पास में ही सिस्टर है। नहीं तो फिर बाद में आना पड़ता, तो बाद में समय इतना बिजी रहता है लोगों का कि ये बाद में आने को टाइम ही नहीं मिलता। और यहाँ पे देखो मम्मी साड़ी पहन रही तो वही हमको दिखा रहे थे ये पहनो या वो पहनो। तो वही मैं ही समझा रही थी ये पहनो अच्छी लगेगी, और उसके बाद उनको साड़ी वगैरह पहनाया। और हम तो खैर घर से ही पहन कर के आ गए थे झट से। जब जल्दी में हो तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो जो सामने पड़ जाए वही झट से निकाल कर के पहन लो, सबसे वही रहता है। तो हमको निकलने में देर हो रही थी, तो उन्होंने कहा तुमको चलना है चलो, ना चलना हो तो हम अकेले चले जाएं। मैंने कहा चलो हो आए, चल करके सबका आशीर्वाद लें, सबसे मिल भी आएंगे जा करके। तो इसी बहाने आना भी हो जाता है। यहाँ पे देखो हम अपने बाल देख रहे थे कितने लंबे लंबे थे, सब झड़ गए, तो बिल्कुल छोटी छोटी सी पतली पतली बची। और देखो अब होली मिलने का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि घर गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा ला झाड़ू लगा करके साफ कर दें। तो तैयार तो हो गए थे, लेकिन वही ऊपर ऊपर कूड़ा, गांव में जो पत्तियां खुला रहता है आंगन, तो पत्तियां वगैरह गिरा करती ऊपर से। तो मैंने सोचा साफ सफाई कर दें। और देखो कितना बड़ा आंगन है इसमें कितना बड़ा, इतने बड़े आंगन में झाड़ू लगाने में बड़ा टाइम लग जाता है। शहरों में तो छोटा सा घर होता है, तुरंत साफ कर लो, टाइम नहीं पता चलता। लेकिन गाँव में जब झाड़ू लगाओ, लिपाई पुताई की तो बात छोड़ दो, जब झाड़ू ही लगाओ तो इतना बड़ा घर होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और इतनी देर झाड़ू लगाने में फिर दर्द होने लगी कमर। तो यहाँ पे जब खुला आंगन पूरा है ये, तो यहाँ पे भी काम चलना बाकी है क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पे काफ़ी खुला एरिया है ये, तो तभी लिए इसीलिए ज़मीन जो भी एक अच्छी है कि जब बनेगा तो सब साथ में ही बनेगा। तो काफ़ी खुला यहाँ पे मकान आंगन, लेकिन गाँव में जब घर होता है तो खुला-खुला होता है, देखने में भी अच्छा लगता है क्योंकि इतनी गाँव की लाइट वगैरह व्यवस्था भी थोड़ा इतनी अच्छी नहीं होती है। तो खुला एरिया भी होना चाहिए क्योंकि गर्मी-वर्मी से भी गाँव के घर के आस-पास में जैसे पेड़ लगे हैं तो अच्छा लगता है, खुला-खुला, ठंडी-ठंडी हवा भी मिला करती है।
तो होली, दिवाली ये 2 बड़े-बड़े त्योहार होते हैं, तो इनमें सबसे मिलना-जुलना, गाँव जाना भी हो जाता है। वैसे भी आना-जाना रहता है, लेकिन ये जो त्योहार 2 होते हैं, इनमें ज़रूर जाते हैं माँ-बाप का आशीर्वाद लेने, सबसे मिलना-जुलना भी होता है। और अलग से कहाँ किसी को इतना समय कि इधर-उधर इंसान घूमे टहले। तो ये त्योहार जो होते हैं या छुट्टियाँ संडे की भी पड़ गई, तो पढ़ाई का इतना बच्चों का होता है कि इधर-उधर कहाँ जाओ 1 दिन के लिए। तो त्योहारों में 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है, तो सबसे मिलना-जुलना हो जाता है। और ये देखो हैंड पाइप से पानी निकाल रहे थे, तो हैंड पाइप का अपना अलग ही फ़ायदा है लो बजट में, चाहे सर्दी, गर्मी, हर मौसम के हिसाब से पानी निकलता रहता है। और उसके बाद होली मिलने चल दिए और ये देखो यहाँ पे सब जानवर वगैरह बनते हैं, तो ज़मीन जो है कच्ची-वच्ची है, ये सब ये आस-पास का इलाका हमारे गाँव के। और कितना अच्छा लग रहा है देखो, कितना हरा-भरा यहाँ पे आस-पास में सब है। तो गर्मियों में ज़्यादा खलता नहीं है क्योंकि काफ़ी पेड़-पौधे हमारे घर के पास चारों तरफ हैं। और फिर अपना हम पहुँच गए अपने जेठानी के घर होली मिलने और सब नाश्ता-वाश्ता किया अच्छे से। और क्योंकि मुझे करनी थी फिर से वापसी, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं तो बच्चे भी हमारे इतने समझदार अभी नहीं है कि सब होली मिलने सब आने जाने लगते हैं, सब पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता, जैसे साल भर का त्योहार है तो वहाँ भी जाना ज़रूरी और अपने घर पे जहाँ हम खुद रह रहे हैं वहाँ पर भी रहना ज़रूरी। तो इसीलिए वही सब जल्दी से सबके घर जहाँ-जहाँ जाना था जल्दी से हो करके सबका आशीर्वाद लेकर के और फिर से निकल लिए। तो भाभी वही सब लेकर के दीदी आ रही थी कि सब जल्दी-जल्दी खा लो तो नहीं तो चली जाओगी तुम। क्योंकि ज़्यादा वही है बच्चों के चक्कर में, पढ़ाई-वढ़ाई के चक्कर में जाना बहुत कम ही हो पाता है। जाओ तो घंटे 2 घंटे के ऊपर रुकना नहीं होता है। तो इस तरीके से पूरा सारा दिन अच्छे से पूरा बिज़ी निकल जाता है होली, दिवाली। तो होली में तो बहुत ही काम हो जाता है। एक तो त्योहारों का भी सब साज-सजावट और घर में इधर-उधर शादियाँ भी रहती हैं और फिर उधर गाँव से होकर के फिर आ गए मंदिर। मंदिर तो ज़रूर हम जाते हैं होली में, क्योंकि इस जो होता है होली से जो नया संवत स्टार्ट होता है, यानी कि नए साल की शुरुआत, तो भगवान का आशीर्वाद, माँ-बाप के आशीर्वाद से नए साल की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे।